हेलो एवरीबॉडी, आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने फिजिक्स जो हमारी 12th क्लास का टॉपिक चल रहा है, चैप्टर 3 का। उसमें हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है पोटेंशियोमीटर। आज हम उसकी बात करेंगे। इससे पहले हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया है, मीटर ब्रिज किया और किरचॉफ्स लॉ यूज किया है। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये भी जो है उन्हीं के ऊपर बेस्ड किया गया है। और दूसरा, आप जो है वोल्ट मीटर के बारे में भी अच्छी जानकारी ले लीजिए। हमने वोल्ट मीटर का भी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, क्योंकि हम पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में जो मेन डिफरेंस लेके चलेंगे, अब हम आपको उसको क्लियर भी कर देंगे इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली है कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है और टॉपिक भी हमारा इजी है। ये वोल्ट मीटर ही होता है, यानी कि एक वोल्ट मीटर का आइडियल रूप है। ये वोल्ट मीटर का हमारे पास एक आइडियल रूप है जो है करंट और वोल्टेज यानी कि ईएमएफ और वोल्टेज दोनों को अच्छी तरीके से माप सकता है, हाई एक्यूरेसी के साथ माप सकता है, जो कि वोल्ट मीटर नहीं कर सकता। क्योंकि वोल्ट मीटर जो है करंट को ड्रा कर सकता है, जबकि पोटेंशियोमीटर करंट को ड्रा नहीं करता, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। इसलिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर की बजाय। दूसरा, जो पोटेंशियोमीटर है नल डिफ्लेक्शन पर भी काम करता है। तो पोटेंशियोमीटर का हमारे लाइफ में यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें काफ़ी यूज़ किया जाता है, बड़े लेवल पे यूज़ किया जाता है। कंपनी इसको जो है बनाती भी है और प्रैक्टिकल भी आता है हमारा इसके ऊपर। +2 क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है हमारे लिए। और दूसरा, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी लेसन है। तो आप जो है वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देख लीजिए, तो आपको कहीं और से इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टॉपिक आप जो है जो पॉइंट जो है इसमें जो दी गए उसका नोट्स बना लीजिए। तो आपके जो नंबर हैं, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 में से 5 ही आएंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ऐसा हम दावा करते हैं। तो आप धीरे धीरे हमारे साथ बने रहिए और बिल्कुल इत्मीनान से जो है इस वीडियो को देखिए। वीडियो थोड़ा आपको लंबा पड़ सकता है, लेकिन आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पोटेंशियोमीटर का जो पॉइंट है हमारे पास, किस तरह से हम इसको सॉल्व बात की थी। होता क्या है एक्चुअल में, पोटेंशियोमीटर एक जो है हमारे पास वोल्ट मीटर का ही वर्जन है हमारे पास ये। और जब हम दोनों वोल्ट मीटर और एमीटर को मिलाकर एक एडवांस हमने इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है जिसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, जो वो ईएमएफ और वोल्टेज दोनों को माप लेता है। और लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है केवल वो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ही मापता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है दोनों को ही माप लेता है, यानी कि ईएमएफ और वोल्टेज को, जिसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, करंट भी बोलते हैं, माप लेता है ये। पोटेंशियोमीटर जो है एक आइडियल वोल्ट मीटर ही होता है जो ईएमएफ को मापता है और ये जो है नल डिफ्लेक्शन पर काम करता है। इनके जो हमारा इसका प्रिंसिपल क्या है, नल डिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल है। ये हम एक बार आपको प्रिंसिपल बता देते हैं, क्या है इसका प्रिंसिपल, नोट कर लीजिए कॉपी में। द वर्किंग ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन प्रोवाइडेड द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब उसमें से यदि करंट जो फ्लो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसके लिए हम पहले थोड़ा सा आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में बता देते हैं, क्या क्या इसमें मेन पॉइंट रहेंगे, नोट करते जाइए कॉपी में साथ साथ। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, ईएमएफ ऑफ ए गिवन सेल ये मेजर करता है। हम पॉइंट क्या करें, पोटेंशियोमीटर का काम क्या है। तो सबसे पहला काम हमारे पास पोटेंशियोमीटर का क्या है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापता है जो हमारे पास सेल दिया गया होता है। दूसरा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस को मापता है सेल के। तीसरा, इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, टू कंपेयर दी ईएमएफ्स ऑफ डिफरेंट सेल। यदि हमारे पास अलग अलग सेल दिए गए हों और उनका जो है ईएमएफ हमें कंपेयर करना है तो भी इसका हम यूज़ करते हैं। चौथा जो पॉइंट है इसका मेन, इट कैन आल्सो यूज एज ए वेरिएबल रजिस्टर इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है, नोट कर लीजिए ये भी। नंबर 1 सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, ए पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट। किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए सेल
एंड कंपेयर टू EMF ऑफ 2 सेल्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो ये जो हमने ऊपर 4 पॉइंट किए थे, उन चारों पॉइंट को हमने दोबारा से रिवाइज कर दिया है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर की जब बात होगी तो ये 4 पॉइंट आपने क्लियरली लिखने हैं, अंडरलाइन करके लिखने हैं, तभी आपके जो है मार्क्स अच्छे तरीके से बेटर होगा। जैसे हमने 1 2 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिखे हैं, इस तरह से लिखिए आप, इस तरह से भी हम इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट देखिए, वोल्ट मीटर क्या की जो कमी क्या बता रहा है, ड्राइज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स ऑफ दिस सर्किट कनेक्टेड, यानी कि थोड़ा बहुत वो करंट को ड्रा कर सकता है, इसीलिए हम उसका यूज नहीं करते रीडिंग करने के लिए, और वो थोड़ा बहुत उसमें इनएक्यूरेसी भी दिखा सकता है, मतलब एक्यूरेट नहीं है वो उसको मापने के लिए। लेकिन जब हम पोटेंशियल मीटर का यूज़ करते हैं तो पोटेंशियोमीटर जो है करंट को ड्रा नहीं करता, बल्कि एक्यूरेट रीडिंग देता है हमें इसके बारे में। और पोटेंशियोमीटर की जो शॉर्ट हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है वो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हम बता देते हैं पोटेंशियोमीटर जो है एक लंबी वायर होती है, उसके अंदर यूनिफॉर्म वायर, जिसका एरिया भी होता है हमारे पास क्रॉस सेक्शन, और किससे बनी होती है वो मैग्नेनिन या कॉन्स्टेनिन की बनी होती है, ये एक नंबर में आ जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए कई बार, पोटेंशियोमीटर की वायर किस मेटल की या किस धातु की बनी होती है। अब इसमें एक मेन पॉइंट हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसका हम बिल्कुल यूज करेंगे। तो एक बार पोटेंशियल ग्रेडियंट को आप समझ लीजिए होता क्या है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम के से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, के से हम डिनोट करते हैं। और होता क्या ये, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ होता क्या ये, पोटेंशियल ड्रॉप पर, यानी कि V/L, सीधी सी बात है ना। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, याद कर लीजिए, एक नंबर में ये भी काम आ सकता है आपके। और इसको हम मापते कैसे हैं, वेयर V द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड L इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। अब हमें पता है कि हम निकालते कैसे हैं, कि क्या होता है। एक बात सुनिए, जब हमने जो है आपने जो है ओम लॉ पढ़ा होगा ना, पढ़ा है ना सभी ने, तो ओम्स लॉ में V क्या होता है हमारे पास, V इज इक्वल टू IR होता है। V किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। और R किसके बराबर होता है, आपको पता होगा, R होता है रो इंटू L बाई ए, रो इंटू L बाई ए, ये इसके बराबर होता है R। रो क्या है हमारी कांस्टेंट है, यहाँ पे L क्या है लेंथ है, और A क्या है हमारे पास एरिया है। तो ये हमने जो है ओम लॉ में 2 पॉइंट पढ़कर चले हैं, ये आपको पता होगा। अब V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू क्या होता है I, R की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, R क्या है हमारे पास इंटू में रो L बाई ए, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे, क्लियर है ना, रो इंटू L बाई ए, ये R की जगह में मैंने पुट कर दिया, क्लियर है यहाँ पे। तो हम इसको क्या लेंगे, V इज इक्वल टू क्या लेंगे, V इज इक्वल टू, यदि हम, क्योंकि हमारा जो करंट है और L है और A है, तो इसमें जो हमारी लेंथ है वो क्या है, कांस्टेंट है, लेंथ क्या है कांस्टेंट है, और रो भी क्या है कांस्टेंट है। तो हम क्या ले सकते हैं, इन तीनों का इकट्ठा बना के लिख सकते हैं। और एरिया भी कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये भी क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे कांस्टेंट हो गए। तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ दैट पोर्शन, यानी कि V इज इक्वल टू के आई लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, सॉरी V इज इक्वल टू के एल, V इज इक्वल टू के एल, क्योंकि बाकी तो हमारा क्या हो गया, सारा कांस्टेंट हो गया ना, तो V इज इक्वल टू के एल लेके हम चलेंगे। तो इसका मतलब क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो हमने अभी बात की थी ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, जो हमने बात की थी, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यही है, द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, क्या है, द फॉल ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो हमें क्लियर है कि यदि हम मान लो, दूसरा पॉइंट एक बार देखिए, यदि हम ग्राफ ड्रा करते हैं लेंथ के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। वो इससे हमें
क्लियर हो जाता है, क्योंकि जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है ना, तो यदि हम इसका ग्राफ बनाएंगे इस तरह से तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आता है। नीचे हम L लेकर चलेंगे और ऊपर क्या लेंगे, V लेंगे, तो वो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आता है। तो ये था पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। एक बार इसका जो है फिगर देख लीजिए किस तरह से ये बनाया जाता है। देखिए ये हमारे पास बैटरी है, हमारे पास EMF भी बोलते हैं जिसको, और ये वायर है हमारे पास जो मैग्नेटिक की बात कर रहे थे या टंगस्टन जो भी है, ये वायर इस तरह से चली गई है, ये इस तरह से वायर चली गई, बीच में ये रेजिस्टेंस जुड़ा गया है और इधर से फिर ये रियोस्टेट जुड़ा गया नीचे। एक बार हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये कोई टर्मिनल है B और यहाँ पे आके रियोस्टेट के साथ जुड़ दिया गया। दूसरा सिरा हमारे पास, कई बार जब हमें यहाँ दूसरे EMF और भी निकाल लो, 2 साल का EMF निकाल लो, तो हम इस तरह से उसको बीच में जोड़ सकते हैं। ये हमारे पास प्राइमरी स्केल के लिए भी काम कर सकता है और सेकेंडरी के लिए भी काम कर सकता है। तो इस तरह से ये सर्किट हमारा पूरा हो जाता है। बीच में फिर ये रेजिस्टेंस जोड़ा गया है और ये जो है गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है कि करंट की डायरेक्शन को शो करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए। और इसके साथ क्या जुड़ेगी है, जो कि जो नल डिफ्लेक्शन को बताएगी भी, जो नल डिफ्लेक्शन कहाँ पर हमारा बनेगा। तो ये साथ में दूसरा पॉइंट दिखाया गया भी नल डिफ्लेक्शन। तो ये हो गया एक्चुअल पोर्शन और यहाँ पे जो फाइनल पोर्शन जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन हमारा बन सकता है। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम। तो नेक्स्ट हम लेते हैं कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग, कैसे ये काम करता है। पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग resistive wire L made up of magnesium or with constant and a battery of known EMF V। तो यानी कि एक इसमें तार होती है और एक बैटरी होती है हमारे पास। देखिए फिगर में एक बार आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये दिखाया गया। देखिए ये जो है हमारी वायर है, ये सारी वायर है। ये देखिए ये टोटल 400 मीटर दिखाई है ना इसने। ये हमारी क्या है, वायर है। ये देखिए इधर से जोड़ के ये आते हैं, देखिए ये वायर आई हुई है हमारी। तो ये मेटालिक है हमारे पास, जोड़ने के लिए भी इसको बीच में वायर को जोड़ा गया है। इधर से ये 2 पॉइंट के साथ जोड़ा गया, इधर से फिर ये जोड़ा गया है हमारे पास। ये मेटालिक वायर है हमारे पास। देखिए ये जो है सारी की सारी क्या है, वायर है। और इधर से ये जा रही है हमारे पास, ये देखिए ध्यान से, ये इसके बाद ऊपर चली गई है ये। तो ये सारी क्या हमारी वायर है। ये बैटरी के साथ, एक सिरा बैटरी के साथ जुड़ा है, फिर दूसरा सिरा फिर वही हमारे पास जुड़ के ये नेक्स्ट वही यहाँ से क्रॉस करते करते ये इस तरह से हमारी वायर है। तो ये हमारी क्या होगी, वायर होगी। और बीच में ये देखिए गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, ये A पॉइंट पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है हमारे पास। और ये जोकी है साथ में, जो कि एक जिसका एक सिरा जो है नाइफ एज की तरह होता है, जिनके एक चाकू की तरह होता है। तो ये हमारा सर्किट अरेंजमेंट है पूरा पोटेंशियोमीटर का। तो इसमें जो हम पॉइंट लिखेंगे जैसे जैसे फिगर में दिखाया गया, तो आपने लिखना ऐसे ही है। तो दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज ए ड्राइवर सेल वोल्टेज। जो हमने वो अभी ई देखा ना जोड़ा गया है, उसको हम बोलते हैं ड्राइवर सेल वोल्टेज। और जो 2 पॉइंट के बीच में जुड़ी होती है ऑफ रेजिस्टिव वायर L टू दी बैटरी ऑफ द टर्मिनल, जैसा कि नीचे चित्र में हमारा अभी देखा है। तो मान लेते हैं कि दिस इज ए प्राइमरी सर्किट, हम इसका प्राइमरी सर्किट मान लेते हैं। 1 टर्मिनल ऑफ अनदर सेल वो EMF इज E इज टू बी मेजर्ड। और मान लो हमें कोई दूसरा सेल इसके अंदर जोड़ना है और उसका हमें EMF मेजर करना है, एक मतलब एट द एंड ऑफ द प्राइमरी सर्किट, कोई प्राइमरी सर्किट है उसके ऊपर हमें जोड़ना है। अनदर एंड ऑफ द सेल टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एनी पॉइंट ऑन दी रेजिस्टिव वायर। कहीं पर भी वायर में गैल्वेनोमीटर के साथ कहीं भी जोड़ सकते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर चित्र में देखा। आप जो है चित्र दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नाउ लेट अस अज्यूम दिस अरेंजमेंट इज ए सेकेंडरी सर्किट। तो मान लेते हैं भी ये जो है हमारे पास सेकेंडरी सर्किट है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। देखिए पहले ध्यान से, पहले प्राइमरी सर्किट के बारे में देखते हैं। ये प्राइमरी सर्किट हो जाएगा हमारे पास। ये एमीटर जोड़ा गया है हमारे पास और ये क्या है, वोल्टेज सोर्स हो गया हमारे पास, बैटरी होगी हमारे पास। और ये फिर वही हमारे पास रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ से जो है ये वायर आती हुई वही मैग्नेट की वायर है। तो ये कंप्लीट जो है 400 मीटर इसने दिखाई है। तो ये इस तरह से हमारे पास टोटल वायर चलती जाएगी ये इस तरह से। तो ये पॉइंट A हो गया हमारा। और वो जब सेकेंडरी सेल बनाना हो तो हम कहीं पर भी जोड़ सकते हैं गैल्वेनोमीटर के जहाँ पे जोड़ा हुआ है, इसमें कहीं भी हम, जैसे मान लो यहाँ भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं। और साथ में जी को जोकी भी लगा सकते हैं। और इसमें एक बैटरी भी जोड़ी जाती है साथ ही। ये बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल A। अभी हमने देखा है ना, जो टर्मिनल A है ना, ये देखिए ये A टर्मिनल है हमारे पास, ये A टर्मिनल है। तो ऊपर जाके इसमें बैटरी जोड़ी हुई है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका कंस्ट्रक्शन। और साथ में रियोस्टेट जोड़ा गया जो नीचे की ओर हमने दिखाया गया है इसमें।
और इसमें जोकी भी होती है पोटेंशियोमीटर में, क्या होती है जोकी, जिसकी सहायता से हम नल डिफ्लेक्शन मापते हैं एट एनी पॉइंट ऑन दी वायर। अब मान लो हमारे पास ए एंड रो आर दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रजिस्टिविटी। ए एरिया है और रो क्या है हमारे पास, उसकी रजिस्टिविटी है, जो हमारे पास मटेरियल है उसका, मतलब मटेरियल इसमें क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस वायर है। तो जैसे ये देखिए हमारे पास, ये हमारे पास वही ईएमएफ सोर्स हो गया। तो ये हमारे पास रियोस्टेट जोड़ दिया इसमें कोई भी, और ये की जोड़ी गई है। इस तरह से करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। और ये जो वही हमारे पास वायर है, और बीच में ये स्केल दी गई है उसको मेजर करने के लिए, क्योंकि हमें नल डिफ्लेक्शन देखना होता है। अब ये देखिए अब इसमें दो सोर्स है हमारे पास ईएमएफ के। ये एक्सटर्नल सोर्स भी है, मतलब जब इसको सेकेंडरी सोर्स के रूप में यूज़ करेंगे तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बीच में गैल्वेनोमीटर के बीच में इसको जोड़ा गया है और जॉकी के बीच में इसको जोड़ा गया है। तो इस तरह से हम इस सर्किट को यूज़ करेंगे जब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो, तो इसका हम इस तरह से सर्किट को जोड़ा जाएगा। तो जैसे भी हमने बात की थी, इसका यूज हम कहाँ भी करते हैं, जब हमने दो बैटरीज का ईएमएफ सोर्स का कंपेयर करना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ E1, मतलब जो हमने दो, आप देखिए दो सोर्स यूज किया ना, ये देखिए ध्यान पे, ये हमारे पास E1 हो जाएगा और ये E है हमारे पास, ठीक है ना, ये दो सोर्स इनकी बात कर रहा है ये। तो उसमें क्या होगा हमारे पास, ऑफ सेल इज फाउंड एंड कंपेयर्ड विद द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड सेल विच इज आल्सो फाउंड सेपरेटली इफ़ E एंड E1 आर द टू। देखिए ये E1 हम इस तरह से यूज़ करेंगे ऐसे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। E1 नीचे लगाएंगे हम, इस पे यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है EMF टू सोर्स नल एट लेंथ L1 एंड L, इस पे जो है वो नल डिफ्लेक्शन शो करता है। तो हमने जो पढ़ा है EMF हम की वैल्यू जब निकालते हैं तो EMF हमारे पास क्या होता है, ये होता है L/L इंटू वी होता है। पहले का EMF ये निकल जाएगा और दूसरे का है हमारे पास EMF ये आ जाएगा। ये हमने जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला एक्सपेरिमेंट किया है ना, उसमें भी हमने इसको निकाला है, मीटर ब्रिज में भी इसको निकाला है। तो वो सेम हमारे वहाँ पर उसी तरीके का हम यूज़ करेंगे। तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, आपको जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये हमने किस तरह से यूज किया हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर ऑफ वायर जिसकी लेंथ है लो, तो हम थोड़ा पोटेंशियल हम किस तरह देंगे, हम अब देखते हैं कैसे निकलता है। तो ये दो हमारे पास पोटेंशियल निकल गए। अब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, इसको इससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, L1 डिवाइड बाई L2, यानी कि E/E1 इज इक्वल टू L/L1, यानी कि E डिवाइड बाई E1 इज इक्वल टू L डिवाइड बाई L1। अब देखिए इसमें चित्र में फिगर में क्या दिखाया गया है हमारे पास, ये स्लाइडिंग है कोई, जिसको हम C पॉइंट मान के चलेंगे A और B के बीच में, ठीक है ना। ये क्या मान के चलेंगे, कोई स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है और ये हमारी आउटपुट वोल्टेज है, और ये इधर से क्या दिखा रहा है, इनपुट वोल्टेज दिखा रहा है। तो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट हम अभी यूज़ करके चलेंगे। देखिए किस तरह से हम यूज़ करते हैं। एक पोटेंशियोमीटर ड्रॉप हम कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप हम निकालते कैसे हैं, हम उसका यूज़ करेंगे। ए पोटेंशियोमीटर हैज़ टू टर्मिनल ऑफ द इनपुट सोर्स फिक्स्ड टू द एंड ऑफ द रजिस्टर टू एडजस्ट द इनपुट, या जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है उन दोनों को जब हमें एडजस्ट करना है तो वोल्टेज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट गेट्स मूव्ड अलोंग द रजिस्टर ऑन द आउटपुट साइड। तो देखिए ये हमने अभी बात की थी ना, तो ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, जो इसको हम एडजस्ट जैसे ही करेंगे तो हम इसकी रीडिंग को ले सकते हैं। अब हमने पोटेंशियल ड्रॉप की बात की थी, वो होता क्या है एक्चुअल में, ए सोर्स ऑफ EMF E विच इज़ टू बी मेजर्ड इज कनेक्टेड अलोंग विद ए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ उसको हम जोड़ देते हैं थ्रो द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C, जो इसकी हमने भी बात की थी, जैसे कि अभी चित्र में दिखाया गया है। एज C स्लाइड्स ओवर AB ए वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस इज अवेलेबल बिटवीन पॉइंट A एंड C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जहाँ पर हम आउटपुट ले रहे हैं उसकी बात हो रही है। इफ़ R रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, मान लो जो हमारा A और C पॉइंट है उसके बीच में रेजिस्टेंस क्या लगाएगा माने, तो R ले लेते हैं, स्मॉल r। द पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा A और B के बीच में, यानी सॉरी A और C के बीच में, वो किस तरह दिया जाएगा जो अभी हमने किया है। तो ये देखिए इस तरह से हम उसकी इक्वेशन देते हैं, जो हमें उसके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप को दिखाना होता है। तो हम इस तरह की इक्वेशन यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे वो सिंबल वही सेम है, V
का पोटेंशियल होता है, और इसमें लेंथ, ये सॉरी जो हमने लेंथ लिया है वो, और ये आर हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बनता है, नाउ इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन ई। मान लीजिए जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का उससे ज़्यादा है ई से, देन देयर मस्ट बी सम पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी। तो इसका मतलब होगा भी ए और बी के बीच में कोई ना कोई पॉइंट एक ऐसा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो ड्रॉप है कितना होगा, इक्वल टू ई। मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कहीं ना कहीं तो सेम होगा ना, क्योंकि जब हम कहीं ना कहीं तो उसको यूज़ कर रहे हैं। दिस पॉइंट इज़ फाउंड बाय स्लाइडिंग सी। तो हम उसको जो है, जो हमारे पास जॉकी होती है ना, उसको हम स्लाइड करते हैं धीरे धीरे, तो वो कहीं ना कहीं उस पॉइंट को जरूर दिखाती है। अनटिल द करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम जीरो। और वो उसका हमें पता कब चलेगा, जब गैल्वेनोमीटर में करंट जो है जीरो से हो जाएगा। तो इसका मतलब वो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप का पॉइंट आ जाएगा, मतलब वहाँ पर वो सेम हो जाएगा हमारे लिए। द करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम जीरो बिकॉज अंडर सच कंडीशन called the null condition both the end of the galvanometer are at the same potential, so under null condition में हम इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं देखिए एक बार। तो ये E हो जाएगा हमारे पास, ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा हमारे पास, V डिवाइड बाई R इंटू आर, ठीक है ना, क्योंकि I हमारे पास, तो देखिए V इज इक्वल टू आई आर होता है, ध्यान से देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है ना। तो I हमारे पास क्या हो जाएगा, I क्या हो जाएगा हमारे पास, दोबारा देखिए इधर से, फिर ये हमारा कई बार कट जाता है। तो V इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, आई आर होता है। और यहाँ से यदि हम I की वैल्यू निकालते हैं तो I क्या आएगा हमारे पास, V बटे आर आ जाएगा, V बटे आर, यानी कि V डिवाइड बाई आर। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें वैल्यू इसने पुट कर दी, यानी कि V डिवाइड बाई आर, ये I की जगह पे हमारा आ गया। तो ये अब आ गया हमारे पास इक्वेशन ये, यानी कि R डिवाइड बाई आर इंटू वी, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम क्या करेंगे, तो R यहाँ पे क्या है, R इज द वैल्यू ऑफ द वायर रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ AC नल कंडीशन। लेट द वायर इज ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और AB हमारे पास L है, और AC क्या है हमारे पास स्मॉल l। लेंथ मान ली हमने, क्योंकि दोनों का हमें लेके चलना है ना। तो इसका मतलब R किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, रो इंटू L बाई A, और स्मॉल r भी हमारे पास सेम रहेगा। तो यही हमारी डेफिनेशन थी। क्या डेफिनेशन थी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द वायर। अब यदि हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं फैक्टर को, तो क्या होगा हमारे पास, R बाई आर, मतलब एक साइड हमने जो है डिवाइड कर दी, तो ये हमारे पास बच जाएगा, यानी कि R बाई आर इज इक्वल टू L बाई एल, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। और क्योंकि रो से रो कैंसिल हो जाएगा और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा। तो ये इक्वेशन हम पुट कर देते हैं एक में, किसमें हमने पुट करने, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें पुट करेंगे। फिर ये वाली वैल्यू देखिए, जी R बाई आर आया ना हमारा, इसमें इक्वेशन हम पुट करते हैं, ये R बाई आर इंटू वी है जो हमारे पास। तो यहाँ पुट करने से फिर ये हमारे पास ये बन गया, देखिए ये देखिए R बाई आर, ये है ना हमारे R बाई आर इज इक्वल L बाई एल। तो वहाँ पे हमने L बाई एल यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो इसमें जो L क्या है हमारे पास, टोटल लेंथ ऑफ दी वायर, एंड L जो हमारी दूसरी स्मॉल L है, एक इसमें करंट भी हो जाएगा दूसरा हमारा। और यहाँ पे हमने दोनों लेंथ ले ली, R के लिए जो हम रेजिस्टेंस यूज करें उसके लिए। दिस इक्वेशन गिव दी अननोन EMF इन टर्म्स ऑफ द रेशो ऑफ टू नोन लेंथ एंड वोल्टेज अप्लाइड। ऑर्डिनरली द पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है अलोंग द वायर इज कैलिब्रेटेड एंड बैलेंस पॉइंट इज गिवन डायरेक्टली द नॉन वैल्यू ऑफ EMF। अब सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं, सेंसिटिविटी किस तरह से हम इसकी लेकर चलते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर डिपेंड अपॉन इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाई एल था हमारा। इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज स्मॉल देन द पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव। जितना कम होगा उतना ही सेंसिटिव हो जाएगा, हैंस मोर एक्यूरेट एंड इक्वल टू वो हमारी दोबारा इक्वेशन आगे जो हमने भी डराइव की थी। अब करते हैं इसकी हम एप्लीकेशन क्या है।
एमीटर एंड वोल्टमीटर आर कैलिब्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर। एक तो उनका यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर में, और ईएमएफ कंपेयर करने के लिए करते हैं, और करंट को मेजर करने के लिए, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और मेजरमेंट ऑफ स्मॉल एंड हाई ईएमएफ। तो ये 4 इसकी हमारे पास एप्लीकेशन हो जाएंगी पोटेंशियोमीटर की। सिंगल आ जाता है कई बार। और एडवांटेज में हम क्या करेंगे, द एरर ड्यू टू लाइन ड्रॉप डोंट एक्कर एज नल डिफ्लेक्शन, मतलब एट नल द पोटेंशियोमीटर ड्राज नो करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ईएमएफ टू टेस्टेड द एक्चुअल ईएमएफ इज ऑब्टेन्ड एंड नॉट द टर्मिनल डिफरेंस। जो ये हमारा पॉइंट रहेगा। तो टू मेजर द, आप देखिए ये इंपॉर्टेंट हमारे पास कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन। इंटरनल रेजिस्टेंस हम किस तरह से मापते हैं जब हम सेकेंडरी सेल यूज़ करेंगे। देखिए बात हमारे पास वही है। अब हमारे पास 2 ईएमएफ हम यूज़ करें, एक यहाँ पे किया हमने और एक यहाँ पे यूज़ किया है। कई बार इसको हम E1 भी ले लेते हैं और कई बार E0 भी ले लेते हैं, वो हम एज पर जो मर्जी ले ले, उससे कुछ फ़र्क। ये हमारे पास की K1 है और दूसरी की K2 है हमारे पास। ध्यान से देख लीजिए, ये स्मॉल रेजिस्टेंस के लिए और ये दूसरे रेजिस्टेंस के लिए कैपिटल R यूज़ किया गया। ये 2 पॉइंट हो गए हमारे पास A और B के बीच में। वही हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है, दोनों को साथ में जोड़ के। सेम फिगर है लेकिन थोड़ा सा अरेंजमेंट दूसरी तरीके से किया गया है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। क्लोज द की K1, मतलब एक की को हम बंद कर देंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर वाली की हम जैसे ही बंद करेंगे तो ये A B ये वाला सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये वाला जैसे हम की K1 को क्लोज कर देते हैं तो ये जो है हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दूसरी की को हमने जो 2 की नीचे वाली है उसको ओपन रखना है। मूव दी जॉकी अलोंग ए बी टिल बैलेंस ईएमएफ जो हमारे पास प्राप्त हो जाए, मतलब जो ये हमारी जॉकी है ना उसको हमने मूव करना है जब तक कि इस पर कहीं भी नल डिफ्लेक्शन नहीं आता हमारे पास, तब तक उसको मूव कराते रहेंगे। कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर इसका डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। लेट बी दी बैलेंसिंग लेंथ ऑफ दी वायर, मतलब L1 लेंगे हम, इस तरह से लिखेंगे इसको L1 या L1 जैसे मर्जी लिख लो। इफ़ K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसकी हमने बात की है अभी, देन द EMF ऑफ द सेल विल बी, वही हमारे पास जो हमने अभी इक्वेशन ड्रा की है, K इंटू L1 हो जाएगा EMF, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी इंट्रोड्यूस टू ए रेजिस्टेंस आर द क्लोज द की K2। अब हम जो नीचे वाली की है उसको हम क्लोज कर देंगे, ये वाली, तो ये वाली की है, इसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं। जो की K2 दी गई इसको क्लोज करेंगे हम। उसके बाद इसको क्लोज करने के बाद हमारे पास क्या होगा, फिर वही हमने सेम बैलेंस पॉइंट निकालना है। फाइंड द बैलेंस पॉइंट फॉर द टर्मिनल डिफरेंस बिटवीन, वही सेप। तो उसके लिए हम L2 मान के चलेंगे बैलेंसिंग लेंथ, फिर वही हमारे पास K इंटू L2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे वही, तो वही हमारे पास E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2 आ जाता है, जो हमने इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव की थी वैल्यू पुट करने के बाद। तो मान लेते हैं R बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इफ करंट I फ्लो थ्रू द सेल when it is shunted with the resistance R, then from Ohm's law, Ohm's law क्या होता है हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये ध्यान रखिए, ये क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर। और R हमारे पास ये है R प्लस R, R हमारे पास ये I है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि हमें V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब देखिए कि कैसे किया इसने, तो V इज इक्वल टू आई आर बन गया हमारे पास, तो E डिवाइड बाई V, E डिवाइड बाई V इज इक्वल टू R प्लस R डिवाइड बाई R, ये यहाँ पे लेकर हमारी चल रहा है ये। तो ये किसके बराबर है, L1 L2 डिवाइड बाई, तो इसके बाद क्या हुआ, इसने ये इस R को R से इसने डिवाइड किया, मतलब इसको रीअरेंज कर दिया, इस टर्म को रीअरेंज किया इसने। रीअरेंज इनके R डिवाइड बाई R और स्मॉल r बाई डिवाइड बाई कैपिटल R, तो ये 1 प्लस R बाई R बन जाएगा, जो ये इसने पॉइंट लिया है। तो L1 बाई L2 बराबर इसके आ जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम फिर किस तरह से मापेंगे, यानी कि ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस बन गया जब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मापना हो किसी भी वायर का। तो ये देखिए कहाँ से ले गया, ये देखिए R बाई R है हमारे पास इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2 और यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम लेके इसको इसने कंप्लीट सॉल्यूशन में लिया है, तो यानी कि R हमारे पास क्या हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पोटेंशियोमीटर।
तो बिल्कुल आसान टॉपिक था, आप इसको जो है 1-2 बार रिवाइज कीजिए, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। और ये जो है क्वेश्चन 100% आता है एग्ज़ाम में, तो इसको आप ज़रूर कर लीजिए। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।